लखनवी धरोहर के अगले भाग में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में एक ऐसी बावली है जहां केवल पानी ही नहीं बल्कि जासूसी और शाही वास्तुकला की अनोखी कहानी अभी भी जीवंत है। तो आइए चलते हैं 18वीं सदी की उसी रहस्यमयी शाही बावली की अनोखी यात्रा पर। शाही बावली बड़ा इमामबाड़ा परिसर का एक अहम हिस्सा है। इसे नवाब आसफउद्दौला ने 1784 के अकाल के दौरान बनवाया था। यह वही समय था जब हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए कई विशाल निर्माण शुरू कराए गए थे। यह शाही बावली एक 5 मंजिला सीढ़ीदार कुआं है जिसका निर्माण अकाल के दौरान लोगों को पानी और भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करवाया गया। यह बावली अपनी अद्भुत इंडो इस्लामिक वास्तुकला, भूल भुलैया जैसी डिजाइन और कई रहस्यों जैसे खजाने की अफवाह आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसे उस दौर का सीसीटीवी कैमरा भी कहा जाता है क्योंकि यह सुरक्षा के लिए उपयोग में आती थी। शाही बावली का उपयोग कई बार शाही अतिथि गृह के रूप में भी किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स यहां रुके थे। यह बावली केवल पानी का स्रोत नहीं थी बल्कि आने जाने वाले मेहमानों की निगरानी का एक चतुर तरीका भी थी। जैसा कि कई प्राचीन इमारतों के पीछे कोई ना कोई कहानी कही जाती है, ठीक वैसे ही इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़ी भी कहानी एक प्रसिद्ध है। नवाब के वफादार कोषाध्यक्ष जिसके पास खजाने की चाबी थी और खजाना छुपाने का नक्शा भी, जो कि नवाब ने लखनऊ छोड़ते समय उन्हें दिया था। अपने स्वामी के प्रति वफादार रहने और लालची ब्रिटिश सेना को खजाने का सुराग न देने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। लोगों का मानना है कि आज भी कोषाध्यक्ष का भूत इस स्थान पर भटकता है। खैर, किंवदंतियां प्रसिद्ध लोगों और जगहों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बावली की संरचना, आपस में जुड़ी हुई मेहराबदार खिड़कियां और इंडो इस्लामिक स्थापत्य किसी भी आगंतुक के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस शाही बावली को दिल्ली के मुगल वास्तुकार किफायतुल्लाह द्वारा तैयार किया गया। इसकी वास्तुकला इंडो इस्लामिक जरूर है, लेकिन इसमें मुगल और स्थानीय अवध शैली का मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार शाही बावली के निर्माण से पहले यहाँ एक कुआं खोदा गया, जिसका पानी बाद में बावड़ी और इसके आसपास की इमारतों के निर्माण कार्य में प्रयोग हुआ। अगर यहाँ निर्मित इमारतों के निर्माण के बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले बावड़ी का निर्माण किया गया, तत्पश्चात आसवी मस्जिद का और सबसे बाद में बड़े इमामबाड़े का निर्माण किया गया। कुछ लोगों का यह मानना था कि बावड़ी में मौजूद कुआं मूल रूप से गोमती नदी से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण कुएं में हमेशा पानी बना रहता था। शायद कुआं गहरा होता तो इसमें पानी बना रहता, या शायद गोमती नदी नजदीक होने के कारण वहां से पानी रिसकर आता रहा होगा। ऐसे और भी न जाने कितने शायद हो सकते हैं, लेकिन कुएं के गोमती से जुड़े होने वाली बात की प्रामाणिक पुष्टि नहीं हो सकी है। किंतु इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बावड़ी का प्रयोग पानी को संरक्षित करने के लिए किया जाता था, ताकि विषम परिस्थितियों में इस संरक्षित जल को प्रयोग में लाया जा सके।
बावली के प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर सामने सीढ़ियां बनी हैं जो नीचे कुएं तक जाती हैं, जबकि सीढ़ियों के बगल से जाने वाला रास्ता एक बहुमंजिला इमारत में जाता है जिसमें बहुत सी खिड़कियां और भूल भुलैया की तरह आपस में जुड़े हुए गलियारों का जाल है। अंत में बात करते हैं बावड़ी के सबसे रोमांचक हिस्से की, जो है इसकी मिरर इफेक्ट निगरानी तकनीक। यह तकनीक इस इमारत की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसके अनुसार आंतरिक भाग में दूसरी मंजिल पर एक जगह से कुएं के पानी में बावली के मुख्य द्वार पर खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता था, जबकि द्वार पर खड़े व्यक्ति को यह आभास तक नहीं होता कि अंदर उसे कोई देख रहा होगा। हालांकि पानी में होने वाली हलचल के कारण चेहरा तो साफ नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन अगर पानी शांत हो तो चेहरा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बहरहाल वर्तमान में तो कुआं पूरी तरीके से सूखा हुआ है, जिसमें आने वाले पर्यटक निगरानी के बावजूद पानी की बोतल, चिप्स या बिस्किट के रैपर इत्यादि डाल जाते हैं। लेकिन कुछ भी कहा जाए, बावली की संरचना जस की तस खूबसूरत और आकर्षक बनी हुई है। इस शाही बावली की एक और विशेषता यह है कि यहाँ नीचे की ओर जाते ही तापमान में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि शाही बावली बिना किसी पंखे या बिजली के प्राकृतिक एसी की तरह काम करती हो। यह बावली सिर्फ पानी भरने का स्थान नहीं थी, बल्कि शाही मेहमानों का स्वागत स्थान, जासूसी केंद्र और वास्तुकला की अद्भुत मिसाल भी थी। इसमें अवध की नफासत, सुरक्षा नीति और तकनीकी कौशल का मिश्रण साफ दिखाई देता है। शाही बावली नवाबी दौर की वह शांत लेकिन गहरी कहानी है जहां पत्थरों में भी इतिहास बसता है और पानी में झलकती है अतीत की परछाई। इसे देखकर यह समझ में आता है कि 18वीं सदी का लखनऊ केवल शानो शौकत का नगर नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय समझ और प्रशासनिक बुद्धिमत्ता का केंद्र भी था। यह ऐसी ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है जो आज भी हमें अतीत से संवाद करने का अवसर देती है। हम बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का वह भाग जो जमीन के नीचे दबा हुआ था, जिसे पुरातत्व के माध्यम से बाहर निकाला गया है। इतिहास के उस हिस्से को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।